ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का कार्तिक मास का दीपदान कार्यक्रम रघुनंदन प्रभु जी के घर पर होने जा रहा है। तो दिन भी बड़ा खास स्पेशल है। देखो, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि धनतेरस के दिन कीर्तन होगा, कि लोग पूजा में बहुत बिजी हो जाते हैं घर पे अपनी अपनी, तो समय नहीं निकाल पाते भक्तों के संग में पूजा करने का। तो आज विशेष जो है दिवाली के पहले अभी हमारा ये लास्ट कीर्तन ही है, और उसके बाद में नया साल पे हम लोग गोवर्धन पूजा जो है वो उसी का प्रोग्राम करेंगे। तो दिवाली की जो खास लीला है इसके बारे में आज हम लोग सुनेंगे, और उसके बारे में भगवान का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो सब लोग अपना अपना फ़ोन जो है थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, ताकि बीच में किसी का फ़ोन बजे नहीं और डिस्टर्ब ना हो। तो 5 त्योहार जो है, 5 दिन का खास त्योहार है ना। कौन कौन से है 5 दिन, कहाँ से शुरू होता है? एक तो धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, नया साल और भाई दूज। ये 5। तो आज धनतेरस है ना। धनतेरस का मतलब हमारे माइंड में क्या चलता है कि कुछ खरीदी की जाए, कुछ प्रॉपर्टी की, या फिर कुछ सोना चांदी जवेरात, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें जो है बहुत ही हम लोग खरीदे, वो शुभ माना जाता है ना। और वास्तव में इसका नाम जो धनतेरस है उसका क्या है? धन्वंतरी त्रयोदशी है ना। धन्वंतरी त्रयोदशी। तो धन्वंतरी जो है भगवान के अवतार है ना, 12वें अवतार है। और भगवान की डेफिनेशन क्या है? कि जिसमें 6 के 6 गुण होते हैं, है ना। वो 6 के 6 गुण जो है जिस किसी में हो वो है भगवान, है ना। सर्वशक्तिमान हो, सबसे यशवान हो, सबसे धनवान हो, सबसे ज्ञानवान हो, सबसे बुद्धिमान हो, सबसे सौंदर्यवान हो और सबसे वैराग्यवान हो। 6 के 6 ऐश्वर्य, ये 6 ऐश्वर्य जिसके अंदर होते हैं वो भगवान है। तो ये भगवान का जो अवतार है धन्वंतरी, उसमें यश का प्रतीक है ना, यशवान है। तो जब समुद्र मंथन हुआ क्षीर सागर में, है ना, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली, है ना। ऐरावत निकले, वारुणी निकली, फिर देवी लक्ष्मी निकली, उच्चश्रवा घोड़ा निकला, रत्नमणि निकले। फिर भगवान धन्वंतरी भी जो है अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। आप वो अल्टर के ऊपर देख सकते हैं, आज खास भगवान धन्वंतरी का भी फोटो जो है रखा हुआ है ना। तो ये खास है, अमृत का कलश लेके देखो, आप देख सकते हैं उसमें, है ना। और ये देवताओं और असुरों के बीच की योजना थी कि अमृत निकाला जाए और अमृत का पान करना था, है ना। अमृत का जो पान करता है वो शक्तिमान हो जाता है ना। तो भगवान कृष्ण फिर इसमें अपना योगदान देते और लीला करते हैं, है ना। तो धन्वंतरी अवतार जो है, जब मंथन होता है
तो अमृत का कलश लेके निकले, और ये कलश जो लेके निकले धन्वंतरी, तो ये आयुर्वेदिक का प्रतीक, आयुर्वेद के जो औषधियाँ और वो सब रहता है ना, तो उससे वे इसको जो है आयुर्वेद के मेन देवता जो है उसकी उसमें गिनती होती है इसकी जो है। लोगों का आयुष्य लंबा हो, वेद जो है वो आयुर्वेदिक दवा देते हैं ना, अभी जो एलोपैथिक डॉक्टर रहते हैं वो तो अपने को दूसरी दवा देते हैं, पर वैद्य जो रहते थे वो ये करते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो रहते थे, है ना, तो आयुर्वेद के मेन वो है। और इसलिए ये लोग जो है जब पूर्णिमा रहती है तो पूर्णिमा पे ये शरद पूर्णिमा जो चंद्रमा 16वीं कड़ा पर होता है, तो वो लोग औषधियाँ भी वहाँ बाहर रखते हैं ताकि इसके ऊपर भगवान के चंद्र देवता का जो है किरण उसके ऊपर पड़े और वो और शक्तिशाली, और उससे जब जो लेता है ग्रहण करता है तो वो और निरोगी बन जाता है। क्या होता है? निरोगी बन जाता। निरोगी मतलब क्या? रघुनंदन प्रभु, हाँ, तो वो कब हो गए? जब धन्वंतरी की पूजा करते। तो आज अपने को खास करना है धन्वंतरी का पूजा, इसलिए वो कलश रखवाया है, तुलसी के पत्ते रखवाए, मंत्र डाला है ग्रुप में, है ना। तो ये कथा के बाद में हम लोगों को ये करना है ना। तो लोगों का लंबा आयुष्य हो ऐसी भगवान के साथ में हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, पर आयुष्य लंबा हो तो भगवान के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए, है ना। खुद एंजॉयमेंट नहीं करते रहना चाहिए, अब बीवी बच्चों को एंजॉयमेंट नहीं करवाते रहना चाहिए, है ना। भगवान के लिए जो है इसको लगाना चाहिए शरीर को भगवान की सेवा में। तो धनतेरस के दिन जो है भगवान के आज के दिन 3 अवतार साथ में और भी प्रकट हुए थे, है ना। तो दूसरा जो अवतार था वो कूर्म अवतार था। कूर्म अवतार कौन सा था? कछुआ के रूप में, है ना। कछुआ का जब आए भगवान उसके रूप में, तो क्या किया भगवान ने? महेंद्र पर्वत जो है वो उसको अपनी पीठ के ऊपर रखा, क्योंकि जब देवता और असुरों के बीच में मंथन हुआ तो जब महेंद्र पर्वत जो उसको मथने गए तो वो इम्बैलेंस हो गया, तो गिरने लगा। आप प्रभु जी इधर आके बैठ जाइए प्रभु जी। तो ये जो है इम्बैलेंस होने लगा, इसके लिए तुरंत भगवान ने कछुए का अवतार। भगवान को ये कुछ पीठ के ऊपर खुजली हुई है ना, तो भगवान लीला करते हैं सभी, भगवान की जो जो रिक्वायरमेंट रहती है वैसे, तो भगवान ने कछुआ का रूप लिया और उसके ऊपर जो महेंद्र पर्वत को पूरा बैलेंस करवाया, और फिर बाद में वासुकी नाग को बुलाया और उसको चर्निंग के लिए उसके ऊपर रखा, है ना। और फिर एक साइड में देवता और एक साइड में असुर, और दोनों के बीच में फिर मंथन हुआ, है ना। और फिर बाद में अलग अलग सभी चीज़ें जो है उसमें से निकलती है। तो ये भगवान का दूसरा अवतार जो था वो कूर्म अवतार था, और एक धन्वंतरी अवतार हो गया अमृत लेके जो प्रकट हुए। तीसरा जो है मोहिनी अवतार, है ना। अब अमृत निकला, है ना, तो भगवान की योजना क्या थी? अमृत को देवताओं को देना, देवताओं को पिलाना चाहते थे, है ना। भगवान नहीं चाहते थे कि असुर लोग पिए और असुर लोगों तक पहुँचे। तो भगवान ने सुंदर मोहिनी स्त्री का रूप लिया, और फिर बाद में वो कलश लेके आई, और फिर बाद में बताया कि मैं आप एक हरोड़ में सब लोग बैठ जाइए, है ना, देवता और असुर अलग अलग। मैं पहले देवताओं को पिलाऊंगी, फिर बाद में आप लोगों का भी आएगा स्थान। तो देवता सब एक हरोड़ में बैठ गए। अब उन लोगों ने को देना चालू किया, देते 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 सूर्य देव तक भी आए, सूर्य देव को भी दे दिया। उसके बाद में जो चंद्र और दूसरा कौन? सूर्य, उसके बीच में जो है वो राहु आके बैठ गया देवताओं का रूप लेके, कि वो समझ गया कि ये विष्णु का अवतार है और ये छल करेंगे और ये देवता लोगों को सबको पिला के अमृत जो है खत्म कर देगा, हमारे भाग में कुछ आएगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरा देवताओं का रूप ले लिया, और सूर्य के बाद में जाके बीच में बैठ गया और चंद्र के बीच में, है ना। तो भगवान जैसे ही उसके पात्र में अमृत डाला
तो उसने छट से तुरंत अपने मुंह पे लगा लिया, और तुरंत मुंह पे लगाया। तभी जो भगवान अभी आगे जाए उससे पहले भगवान को तुरंत पता चल गया कि ये असुर है ना, राहु, जो इसमें देवताओं का रूप लेके आके यहाँ पर बैठ गया अमृत का पान करने के लिए। तो तुरंत ही भगवान ने जो अपना सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और तुरंत उसका छट से गला काट दिया। और जैसे ही गला काट दिया तब तक जो अमृत जो है वो गले तक चला गया था, अमृत गले तक चला गया था, इसलिए वो जो है अमर हो गया अपना, बाकी का शरीर गया। तो इसलिए हम लोग देखते हैं सूर्य और चंद्र में बीच में जो है राहु आता है, तो वो इसीलिए आता है ना, ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये इसके पीछे ये कथा है, समझे। तो ये है, बहुत ही सुंदर रूप था ये जो है। और जब उससे पहले वो निकला था अपना शिव जी ने क्या विष जो हलाहल, जब विष निकला तो सब पीछे हट गए कि अभी ये कौन धारण करेगा। तो भगवान विष्णु ने जो है शिव जी को यह सेवा दिया कि आप इसको लीजिए। तो शिव जी ने ये लिया, और शिव जी ने जब लिया तो उसका शरीर काफ़ी गर्म हो गया, और फिर बाद में वो गए उसको ठंडा करने के लिए, चंद्र जो को धारण किया, नाग को है सर उसके गले में लपेटा, है ना, ये सब ठंडी चीज़ें हैं, तो उससे इसका शरीर का तापमान जो है ठंडा हो जाए शिव जी का, है ना। तो इस तरीके से वो किया। अब मीनवाइल जो है मोहिनी अवतार आके चला गया, तो मोहिनी अवतार जो शिव जी देखना रह गए, है ना। तो शिव जी को बाद में जब पता चले, अरे शिव जी आप तो रह गए, क्यों रह गया? मोहिनी अवतार का रूप लिया था भगवान ने। मोहिनी मतलब जबरदस्त एकदम सुंदर स्त्री, है ना। तो भगवान शिव जी को भी जो है भगवान का, विष्णु का जो मोहिनी अवतार है वो देखने की इच्छा हो गई। तो उसको भी जो है भगवान ने पहले मना किया कि शिव जी आप रहने दीजिए, आप मत देखिए, क्योंकि शिव जी तो शिव तत्व पूरा अलग ही है ना। वो ना तो देवी देवताओं में आते हैं, ना साधारण व्यक्तियों में आते हैं, और ना ही भगवान की कैटेगरी में आते हैं। तो शिव जी को मना किया, पर लेकिन शिव जी की इच्छा जो काफ़ी उत्कंठ थी, काफ़ी दृढ़ थी कि मेरे को मोहिनी अवतार देखना है। तो भगवान ने बोला ठीक है जाओ, दिखाऊंगा। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार का रूप लिया, तो शिव जी भी मोहित हो गए। पार्वती जी के साथ जा रहे थे, तो पार्वती को भी बोली तू जा कर, फिर मैं आता हूँ। देखते देखते भगवान के पीछे पीछे निकल गए। तो शिव जी भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, है ना। पर शिव जी जो है ऐसी कोई साधारण माया से मोहित नहीं होते हैं, है ना। शिव जी का काफी ऊपर का लेवल है, और इसके लिए भगवान ने एक विशेष माया का सर्जन किया था, तो उससे जो है वो प्रभावित हुए। बाकी शिव जी वैसे प्रभावित होने वाले ऐसे नहीं है हमारी साधारण माया से, है ना। तो बहुत ही ये सुंदर अवतार था मोहिनी अवतार, जिसमें देवताओं को भगवान ने अमृत का पान करवाया। और फिर चौथा अवतार आया अजीत, है ना, अंश अवतार। क्षीर सागर में मंथन के रूप में भगवान अजीत ने देवताओं के लिए अमृत का उत्पादन किया था, तो वो अजीत अवतार था, जिसको कोई जीत नहीं सकता, वो अजीत है भगवान, है ना। वैराज और देव संभूति के पुत्र, तो ये अजीत अवतार है ना। तो इस तरीके से ये 4 अवतार आए आज के दिन में। दिस इज वेरी ऑस्पियस डे टुडे। धन्वंतरी कौन कौन से अवतार आए? तो ये 4 अवतार इस तरीके से आए, है ना। क्या अजीत अवतार? वो भगवान का अवतार है, उन्होंने ये अमृत जो है उत्पन्न किया था, जो समुद्र मंथन में से नीचे से निकला, वो उत्पन्न उन्होंने किया था, और वो लेके निकले धन्वंतरी अवतार के रूप में। भगवान 12वां अवतार जो है वो अजीत अवतार है भगवान का। फिर दूसरा दिन कल का है नरक चतुर्दशी, है ना। तो नरक चतुर्दशी तो असुर, ये जो है भौमासुर और नरकासुर उसके रिलेटेड कथा है ना। तो ये भगवान के ही पुत्र थे, है ना। नरकासुर जो है वो जब भूमि देवी के साथ भूमि को लेके वापस भगवान जा रहे थे, तब जो है उसका उत्पन्न हुआ था।
भूमि देवी से, भगवान का पुत्र, है ना। काफ़ी भयानक और डरावना चेहरा वाला था और गलत संगति में असुरों के साथ में था, तो इसलिए भौमासुर के साथ में था, तो वो नरकासुर, है ना। खराब संगति के कारण वो देवताओं के भी अगेंस्ट में था, उससे भी फाइट करता था, है ना। तो ये उसने काफ़ी देवताओं को भी परेशानी में डाला हुआ था और काफ़ी परेशान किया हुआ था। उसने जो है मणिपुष्पक जो पर्वत था वो ले लिया था, अदिति माता के कुंडल ले लिए थे, फिर वरुण देव की जो छाता था ना वो भी ले लिया था। ये सब चीज़ें जो है उसने ले ली थी। और फिर बाद में काफ़ी अत्याचार बढ़ने लगा था उसका, भौमासुर का, क्योंकि असुरों की संगति में चला गया। भले भगवान का पुत्र था लेकिन असुर था और फिर भगवान ही उसको मारते हैं, है ना। तो ये जो है भगवान को फिर प्रार्थना करते हैं देवता लोग कि भाई आप आइए, है ना, इसका निराकरण कीजिए कुछ, कि ये काफ़ी परेशानी अभी खड़ी कर रहे हैं। तो फिर बाद में भगवान जो है सत्यभामा के साथ गरुड़ पे बैठ के द्वारका से निकलते हैं और नरकासुर के किले पर पहुंचते हैं। और जब नरकासुर के किले पे पहुंचते हैं तो बाहर मूर नाम का राक्षस जो है वो रहता है। तो पहले तो उनको मारते हैं भगवान, है ना। तो मूर नाम के राक्षस को भगवान मारते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है मुरारी, समझे। तो मुरारी नाम है भगवान का एक। फिर नरकासुर बाहर आता है, उसके साथ भी भयानक युद्ध होता है और इसको जो है वरदान मिला हुआ था कि भाई इसको जो है मार नहीं सकते जब तक उसकी माँ की इच्छा न हो, है ना। तो भूमि देवी की इच्छा न हो तब तक उसको मार नहीं सकते। तो सत्यभामा को भगवान साथ में द्वारका से लेके आए थे, गरुड़ पे जब आए तो, है ना। और जब लेके आए थे तो भगवान ने सत्यभामा से परमिशन ली कि मैं इसको मार सकता हूँ कि नहीं, है ना। और उसकी परमिशन लेके फिर बाद में भगवान जो है देवताओं को उसके त्रास से मुक्त करते हैं। तो 16,100 रानियां थी, उसको जो है इस भौमासुर और नरकासुर इन लोगों ने जो है बंदी बना के रखा था, है ना। अब ये सब रानियों को इतनी सारी बंदी बना के रखा था, तो अभी उनको सबको मुक्त किया। अभी इन लोगों को मुक्त करने के बाद उन लोगों को करेंगे भी क्या, ये सब जो रानियां थी उसको भी कोई एक्सेप्ट करेगा जो किसी ऐसे कि वहाँ असुर के वहाँ इतने सालों तक रह के आई हो, वैसे, है ना। उसके फैमिली वाले भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ना तो कोई संबंध बनाएगा, ना कोई उससे विवाह करेगा, कोई नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारी ये परिस्थिति है, आपने हमको ये असुर के चंगुल से मुक्त तो किया, लेकिन आप अभी हमको हमारे साथ शादी कर लीजिए आप, क्योंकि और तो कोई करेगा नहीं। तो भगवान ने इस सबके साथ जो है शादी की, है ना, 16,100 रानियों। तो इसलिए ये इससे पहले 8 रानियां तो भगवान की मुख्य जो रानियां थी वो तो थी ही, और ये 16,100 रानियों से भी भगवान ने विवाह किया। और ये सबको भी जो है द्वारका लेके गए और सबके लिए अलग अलग महल था। 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल था, वो भी सोने के, है ना। भगवान का ऐश्वर्य जबरदस्त था, इसलिए भगवान को जो है भगवान बोलते हैं, है ना, कि भगवान में 6 के 6 ऐश्वर्य है। तो भगवान ने इस तरीके से ये 16,108 रानियों से शादी किया और फिर उन सबके भी जो है 10-10 पुत्र हुए। उनके जो पुत्र हुए थे उनके भी वापस 10-10 पुत्र हुए। ऐसा करते करते 16,108 का हुआ 1,61,080 और उसके भी 10-10 हुए तो 16,10,800। ऐसा करते करते भगवान का कितना बड़ा फैमिली था ना। ये द्वारका, अभी बेद द्वारका, जो आप द्वारका में जाओगे तो अभी तो बस जो दिखा है वो एक्चुअल द्वारका, तो बेद द्वारका तो चली गई, अभी है नहीं, पर वो जगह थी, है ना। तो इस तरीके से भगवान को ये ऐश्वर्य है। नरकासुर का वध किया, नरका चतुर्दशी जो कल का त्योहार है
ना, दूसरा। तो उसमें भगवान ने ये लीला की थी, समझ में आया? तो इसलिए भगवान जो है सभी को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने वाले, है ना, सबका भरण पोषण करने वाले और सभी 6 के 6 ऐश्वर्य वाले। तो भगवान, इसी की वजह से भगवान का नाम बना है। GOD, गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो ये भगवान है, सब कुछ भगवान के हाथ में है ना। भगवान जो चाहे जिसको सब कुछ कर सकते हैं, है ना। दिन को रात भी बना सकते हैं, रात को दिन भी बना सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। फिर तीसरा दिन आता है दिवाली, है ना। कार्तिक की अमास पर दिवाली का त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाते हैं? दूसरा, एक तो मेन राम भगवान जो है वनवास होने के बाद माता सीता का अपहरण हो गया रावण के द्वारा और लंका लेके गया। तो भगवान श्री राम सभी वानर सेना और सबकी सहायता से लंका जाते हैं और माता सीता को रावण का वध करके उसके चंगुल से मुक्त करके वापस लेके आते हैं। साथ में भाई लक्ष्मण और हनुमान जी और अन्य वानर, ये सब जो है वापस अयोध्या जाते हैं और अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न जो है उनका और बाकी अयोध्यावासी सभी लोग जो है मिलके बहुत ही अच्छा सुंदर भव्य स्वागत करते हैं। सभी के घरों के ऊपर आसोपालव पुष्प के तोरण लगाए हुए हैं। सभी स्त्रियां जो है घर की छत के ऊपर से खड़ी रह के भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है, उनका स्वागत कर रही है। मधुर मृदंग और करताल बज रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, सभी के घर के ऊपर दीपदान हो रहे हैं, दिए जलाए गए हैं, है ना। बहुत सारी जो है खास खास सभी चीज़ें, सभी भोग लगाए गए थे, सभी द्वार के ऊपर रखे हुए थे, है ना। तो भगवान के प्रभु श्री राम को अर्पित करते हुए तो ये सब चीज़ें जो है दी गई थी। तो इसलिए यहाँ पर ये त्यौहार है, दिवाली के दिन खास था। 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम वापस आए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण लीला जो थी वो हमारे तस्वीर में बीच में जो है उसमें आप देख सकते हैं दामोदर लीला हुई भगवान ने, है ना। भगवान जब माता यशोदा को जब माता यशोदा स्तनपान करा रही थी भगवान को, तो जो है माता यशोदा दूध उबलता देख उनको रख के अंदर चली जाती है। तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं और जब भगवान गुस्सा हो जाते हैं तो फिर लाठी लेके सब मटकियाँ और बाकी सब तोड़ने लगते हैं और मक्खन जो है पशु पक्षियों को बुला के खिलाते हैं, बाकी मित्र को और बाकी गोप बालकों को सबको इकट्ठा करके उनको देते हैं। तो माता यशोदा फिर देखती है कि ये बड़ी शैतानी की है कृष्ण ने, तो फिर उसको छड़ी लेके उसके पीछे मारने के लिए भागती है। तो भगवान भी भागते हैं, भागते 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 काफ़ी भगाते हैं और फिर बाद में जो है भगवान भागते भागते फिर लास्ट में पकड़ में आ जाते हैं माता यशोदा के, और फिर माता यशोदा जो है छड़ी रख देती है और फिर लाठी लेके उसको बांधने रस्सी लेके जो है बांधने लगती है ना। तो बांधने लगती है तो रस्सी कम पड़ जाती है और रस्सी कम पड़ जाती है, लाके जोड़ती है, फिर से बांधने का प्रयास करते हैं, फिर से कम पड़ जाती है, फिर से बांधती है, फिर से कम पड़ जाती है। फिर भगवान जो है लास्ट में अपने आप को बंधवा लेते हैं माता यशोदा के प्रयास को देख के कि ये थक गई है। वो खुद भी सोच रही थी कि अभी क्या हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जो है बंधवा लेते हैं भगवान और फिर बाद में बंधवा लेते हैं और फिर बाद में जो है मणिग्रीव और नलकुंवर जो है दो यमला अर्जुन करके दो वृक्ष जो थे नंद महल में, वो नारद के श्राप की वजह से दोनों को पेड़ की योनि मिली थी। तो दो पेड़ के बीच में से जो है भगवान पसार होते हैं, जो उखल से बांधा हुआ था वो लेके, तो पेड़ को जो है जोर से खींचते हैं
और जैसे ही जोर से खींचते हैं तो धड़ाम करके वो पेड़ की दोनों गिर जाते हैं। और जब पेड़ गिर जाते हैं तो फिर बाद में उसमें से ये दोनों निकलते हैं, मणिग्रीव और नलकूवर, और जो कि कुबेर के पुत्र थे, देवता के, है ना। तो फिर बाद में भगवान उसको विमुक्त करते और वापस स्वर्ग को भेजते हैं। तो इस तरीके से नलकूवर और मणिग्रीव की जो और उद्धार किया। और उखल लीला, दामोदर लीला, ये भी आज के दिन हुई थी। ऊ मतलब उदर, पेट, और खल मतलब रस्सी। उखल मतलब इसके ऊपर बांधा हुआ, है ना। तो ये हुआ दामोदर, दाम मतलब रस्सी, उदर, दामोदर पेट के ऊपर बांधी हुई रस्सी। तो ये दिवाली के दिन दो ये खास लीला हुई थी। फिर चौथा दिन कौन सा आता है? नया साल बोलते हैं ना हम लोग, धनतेरस, चौदस, दिवाली और फिर नया साल। नया साल में बलि प्रतिपाद दिन, है ना, बलि प्रतिपाद दिन बोलते हैं। प्रतिपाद का अर्थ है जो पूर्णिमा पहला दिन, पूर्णिमा के बाद का पहला दिन और अमावस्या के बाद का। तो इस तरीके से प्रतिपाद इसको बोलते हैं, पहला दिन जो रहता है ना, अमावस्या के बाद का। तो चंद्र जो है अमावस्या के दिन एकदम पतली हेयर लाइन जैसा ही रहता है, एकदम कम रहता है ना, अमास का दिन रहता है वो दिवाली। तो एक्चुअली कई बार लोग जो है उसमें क्या करते हैं, बलि लगाते हैं। पुराने लोग जो है बलि देने का प्रतीक मानते हैं, बलि प्रतिपाद दिन ऐसा ना। उस दिन कई बार जो वो मछली फिर ये बकरा जो है वो भी काट के उसको बलि लगाते हैं और फिर उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं। पर वो एक्चुअली गलत मेंटालिटी है, वो गलत है ना, ऐसा नहीं है। तो बलि जो है भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसके ऊपर से आया है बलि प्रतिपाद दिन, है ना। तो बलि महाराज जो कि किसके पुत्र थे? विरोचन के। और विरोचन किसके पुत्र थे? प्रहलाद महाराज के पुत्र थे। पौत्र हो गए, प्रहलाद महाराज के पौत्र हो गए, है ना, दादा थे उसके। और बलि महाराज असुर के कुल में जन्मे थे लेकिन फिर भी भक्त थे, है ना। तो जब असुरों ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया, है ना, और स्वर्ग के ऊपर पूरा हमला करके स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया, और फिर बाद में सभी देवताओं को बाहर कर दिया। और सभी देवताओं को बाहर कर दिया, उसके पश्चात जो है देवताओं की माता अदिति, है ना, उसने तपस्या की। वो जगह यहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के पास ना, हम लोग गए थे तो वो जगह है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो अभिमन्युपुर है, वहाँ पर जहाँ पे चक्रव्यूह हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने तपस्या की, कश्यप मुनि और अदिति माता ने। और फिर भगवान से प्रार्थना की कि आप एक बाजू बैठ जाओ सब, अभी कोई भी बच्चे बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है, सब लोग बैठ जाइए। आप लोग क्यों खड़े हैं, बैठ जाओ सब लोग। तो यहाँ पर कहाँ पर थे हम लोग? तपस्या की इन्होंने। क्यों तपस्या की? स्वर्ग के ऊपर कब्जा हो गया था, अभी स्वर्ग चला गया हाथ से, तो स्वर्ग अभी वापस अपने पुत्रों को मिल जाए, वो वापस सुखी हो जाए और अपार अनंत सुख मिले उनको, ऐसी कामना करते हुए माता अदिति ने वापस, और कश्यप मुनि ने प्रार्थना की भगवान की कि आप आइए और कुछ कीजिए। ये असुर लोगों का, असुर लोग जब त्रास देते हैं तो फिर भगवान को याद करते हैं ना देवता लोग, बाकी फिर बाद में भूल जाते हैं। तो जब तकलीफ आती है तो भगवान को याद करते हैं काफ़ी लोग, है ना। कब तकलीफ चली जाती है तो फिर भगवान को ही भूल जाते हैं, है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में करे तो दुख काहे कोई, करते नहीं है लोग। लेकिन बस भोग की वृत्ति से ही चलते हैं सब, कि मैं किस तरीके से मेरी जो है फैसिलिटी बढ़ाऊँ, किस तरीके से मेरा आयुष्य बढ़ाऊँ, किस तरीके से मैं और ज़्यादा जीऊँ, किस तरीके से मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ों का भोग करूँ इस संसार के अंदर, इस तरीके से, है ना। तो भगवान फिर बाद में प्रकट होके उनको आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम लोगों का पुत्र के रूप में आऊँगा, है ना। कौन सा पुत्र के रूप में आए थे? वामन देव के रूप में, है ना।
उसका दूसरा नाम क्या है? उपेंद्र। क्यों उपेंद्र नाम है? उपेंद्र है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र है ना। तो वामनदेव इसके रूप में ये आए है ना। मैं आऊँगा। और फिर बाद में बलि महाराज जो है नर्मदा नदी के किनारे पर यज्ञ कर रहे थे, और जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ पर जो है एक बौने ब्राह्मण के रूप में पहुँचते हैं, भिक्षाम देही है ना। और बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे तो गए कि मुझे भिक्षा दो। तो बलि महाराज ने बोला कि आप मांगिए, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। तो असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य उन्होंने तुरंत ही उसको रोका कि ये जो है बटुक ब्राह्मण के रूप में आया है, ये कोई और साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है और ये छल करेगा, तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ ले लेगा तुम्हारा, इसलिए उसको कुछ भी मत दो। तो भी जो है बलि महाराज भगवान के काफ़ी शुद्ध भक्त थे और उसको इतना पता था कि जो यज्ञ कर रहे थे वो यज्ञ की आहुति जो है विष्णु को जाती है ना। तो विष्णु को अगर देना है तो ये तो साक्षात अगर विष्णु ही है तो मैं क्यों ना दूँ, मैं क्यों ना दूँ उसको जो भी कुछ मेरे पास है उसको। अगर वैसे भी सब कुछ देना है, आप बोल रहे हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ करना है, तो वैसे भी अगर ये विष्णु ही है और द्वार पर आए हैं पौने ब्राह्मण के रूप में, तो मैं उसको दे सकता हूँ सब कुछ। तो फिर वो मना कर देते, अपने असुर को भी जो है रिजेक्ट कर, अपने गुरु को भी जो है रिजेक्ट कर देते हैं है ना। तो गुरु भी अगर आपको शास्त्र से विरुद्ध चीज़ को अलग बताते तो उसका भी त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पर बलि महाराज ने शुक्राचार्य का भी जो है त्याग किया है ना। और फिर वामन देव को, भगवान को जो है बोला कि आप मांगिए, आपके पास जो चाहिए आपके मांगिए। मेरे को इनके बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मेरे को 3 डग जमीन दे दीजिए। अरे इनके 3 डग जमीन केवल, आप मांगिए, मैं तीनों लोगों का राजा हूँ। तीनों लोग कौन कौन से हैं? कौन सा? नीचे का लोग ना, फिर पृथ्वी लोग, भूलोक, और ऊपर के लोग ऊर्ध्व लोग है ना, स्वर्ग और उससे ऊपर के लोग। तो ये तीनों लोगों का 14 लोग है इसमें, मैं पूरा इनका राजा हूँ इनके। आप मांगिए जो चाहिए वो। ये क्या 3 डग जमीन तो कुछ चीज़ है? बोले नहीं इनके, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को जितना चाहिए उतना ही रखना चाहिए, ब्राह्मण को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण को जो मिलता है उसको बांट देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए है ना। वो अपने पास रखता नहीं है, ये लर्निंग है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ऐसा एक अनाज की बोरी है, वो अगर मान लो इधर का बाहर रोड के पास चौराहे पर रख दी जाए तो पशु पक्षी जो आएंगे तो वो अपना अपना खा के तुरंत उड़ जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन आदमी होगा तो वो क्या करेगा? वो भी खा भी लेगा और फिर बाद में दूसरा, चौथा, पांचवा जितना बचा है पूरा सब उठा के लेके भी चले जाएंगे। आदमी की मेंटालिटी ऐसी है ना। तो मनुष्य ऐसा है ना, इकट्ठा करता रहता है, धन संग्रह करने की ज़्यादा लालसा रहती है उसको। तो इस तरीके से यहाँ पर लर्निंग है कि वो मना करते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 3 डग जमीन चाहिए। तो बोले ठीक है माप लो, बलि महाराज ने बोला। तो वामन देव ने मापना शुरू किया और एक ही पैर में जो है पूरे नीचे के लोग पूरे ले लिए है ना, पूरा विराट रूप धारण कर लिया वामन देव ने। और फिर दूसरा पैर सीधा ऊपर सिद्धलोक, सत्यलोक तक चला गया है ना, जहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास था। पूरे 14 लोग माप लिए 2 डग में तो। और तीसरा पैर, 3 पैर बोला था ना, तो तीसरा पैर कहाँ पे रखे? बलि महाराज को बोला भी तो आपका वचन पूरा नहीं हुआ। बोलेंगे वचन पूरा नहीं हुआ तो फिर बलि महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे है ना, तो उसको खुद को समर्पित कर देते हैं। इसलिए जो नवधा भक्ति जो है हम लोग बोलते हैं ना, कौन कौन सी है नवधा भक्ति? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सांख्यम, आत्मनिवेदनम। ये इसमें जो आत्मनिवेदनम है लास्ट, वो बलि महाराज का बेस्ट एग्जाम्पल है।
जिसने अपना सब कुछ जो है लगा दिया, अपने आप को दे दिया कि आप तीसरा पैर जो है मेरे सर के ऊपर रख लीजिए। अभी अब मेरे पास जो था वो तो मैंने सब कुछ दे दिया, अब और कुछ नहीं है। अभी शरत के हिसाब से तो वो फेल हो गए, पूरा नहीं कर पाए। 3 डग जो ज़मीन मांगी थी वो भी नहीं दे पाए, तो अपना सर दे दिया। तो भगवान जो है उससे काफ़ी प्रभावित और प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और फिर भगवान उसको 2 वरदान देते हैं, है ना, कि एक तो तुमको सुतल लोक पूरा दे दिया उसको, है ना, जो नीचे के लोग हैं, पृथ्वी के नीचे लोग, अतल, वित्तल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, तो उसमें सुतल लोक जो है पूरा बलि महाराज वहाँ के राजा है, वहाँ पर उसको पूरा लोक दे दिया। और दूसरा जो है उसका द्वारपाल बनने के लिए बोल दिया कि मैं उसका द्वारपाल बन के रहूँगा। भगवान वहाँ पर द्वारपाल बन के रहते हैं 4 महीना, चतुर्मास का जो रहता है, भगवान बहुत नज़दीक रहते हैं। इसलिए कार्तिक का महीना जो वैसे भी ऑस्पियस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितनी तपस्या करोगे, जितनी भक्ति करोगे, 1000 टाइम्स, 1000 गुना फल मिलेगा, है ना। आप जब करोगे, 1 माला करोगे तो कितनी माला हो जाएगी? 1000 माला हो जाएगी। आप सोचिए कितना माला हो जाएगा। तो जितना भगवान की सेवा कर सके, भगवान का नाम जप कर सके, वाणी से, वपु से, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, शास्त्र का अध्ययन करके, कीर्तन कथा करके, कीर्तन कथा का आयोजन करके, जो भगवान के खास त्योहार इस कार्तिक महीने में आ रहे हैं उसको मना के भक्तों के संग में आप ये भगवान की कृपा अर्जित कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो है लीला कौन से दिन हुई थी? कौन सा दिन, कौन सा था? नया साल, बराबर। तो ये, और दूसरी जो लीला हुई थी वो कौन सी थी? दूसरी और भी एक लीला किसी को याद है? गोवर्धन लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण जब देखा कि नंद महाराज और बाकी सभी लोग जो है इंद्र को प्रसन्नता करने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाकी देवताओं को जो है सभी भोग अर्पित कर रहे थे, सब तैयारी कर रहे थे, सब कुछ देवताओं को लगा रहे थे। तो कृष्ण ने आके देखा कि कृष्ण ने देखा कि ये लोग सभी देवताओं को लिए तैयारी कर रहे हैं और ये यज्ञ सब जो भोग लग रहा है वो उनको है। तो कृष्ण आके तुरंत बताते कि आप ये उनको मत दीजिए, देवी देवताओं को। हमारे असली पालक और हमारे खास नज़दीक कौन है? गिरिराज जी है, गोवर्धन, है ना। तो इसलिए आप ये सब चीज़ जो है गोवर्धन जी को अर्पित की, क्योंकि वही तो हमको सब कुछ देते हैं, उसी से हमारा जीवन यापन हो रहा है और चल रहा है। तो भगवान जो है पूरा यज्ञ जो है डाइवर्ट करवा देते हैं देवी देवताओं की ओर से सीधा गिरिराज जी की ओर, है ना। तो इंद्र जो है स्वर्ग के राजा, है ना, क्रोधित हो जाते हैं और फिर बाद में क्रोधित हो जाते हैं तो फिर अपना प्रकोप दिखाते हैं। क्या प्रकोप दिखाते हैं? बारिश करते हैं ना। पिछले साल लीला की थी, इधर देखी थी, किस किसने देखी थी? नए नए बाहर के डिवोटी जो है, नए पहली बार आए कीर्तन में से कितने लोग हैं अपने? आप पहली बार ही है ना? आप आए थे पहले? अच्छा, आप आए थे पहले। ऑलमोस्ट सब पुराने लोग। आप पिछले साल गोवर्धन पूजा के टाइम में वो लीला स्किट किया था भक्तों ने, है ना। तो उसमें बताया था बारिश हुई थी, है ना। 7 दिन लगातार बारिश हुई। 7 दिन मतलब 3.5 साल। स्वर्ग का जो है 1 दिन मतलब यहाँ का 6 महीना। तो 3.5 साल तक लगातार बारिश होती रही। 7 दिन पूरा बारिश से जल प्रलय पर। अभी इंद्र की टंकी पूरी खाली हो गई पर जो है यहाँ पर कोई प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया और सबकी रक्षा की, सबको शेल्टर दे दिया। सब गैया, गोपिया, ग्वाल बाल सब लोग जो है शरण में आ गए। और भगवान की उम्र कितनी थी? केवल 7 साल उस समय, है ना। और एक हाथ से बांसुरी बजा रहे थे भगवान, है ना, और एक हाथ से गोवर्धन को उठा के रखा था। तो इस तरीके से ये फिर इंद्र को जो है रियलाइज़ हो जाता है कि ये इतना कुछ किया फिर भी कोई प्रभावित हो नहीं रहा है। फिर उसको पता चलता है कि ये तो कोई साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, कोई साधारण बालक नहीं है। तो फिर बाद में वो शरणागत हो जाता है।
तो इसलिए जब आप गोवर्धन परिक्रमा करते हो ना, तो इंद्र का शरणागति स्थल भी आता है, जहाँ पर सुरभि कुंड और ऐरावत कुंड भी है, क्योंकि सुरभि माता से दूध और ऐरावत के माध्यम से मंदाकिनी नदी स्वर्ग की जो है उससे जल मंगवा के दूध और जल से इंद्र ने किसका अभिषेक किया? कृष्ण भगवान का अभिषेक किया, और उस अभिषेक से जो कुंड बना वो गोविंद कुंड है। जब आप परिक्रमा करते हो तो उससे पहले गोविंद कुंड आता। तो ये सब जगह वहाँ पर है। अभी हम लोग जब गोवर्धन पर्वत बनाएंगे तो ये सब जगह वहाँ पर रखेंगे, तो सब लोग दर्शन कीजिए अच्छे से ये सभी जगह का, उसमें हम लोग ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो ये गोवर्धन लीला जो है उसी दिन हुई थी। बाद में भगवान कृष्ण जो है इंद्र को वापस भेज देते हैं स्वर्ग में, है ना, उसका राज्य वापस दे देते हैं। तो इस तरीके से तो ये दिन में 2 लीला हुई थी। कौन कौन सी 2 लीला हुई? और गोवर्धन और बलि प्रतिपाद दिन, है ना। तो ये 2 लीला जो कौन से दिन हुई? नए साल के दिन, है ना। और नए साल के दूसरे दिन अभी कौन सा आया? भाई दूज, है ना। भाई दूज 5वां दिन, है ना। तो भाई के लिए जो मनाया जाता है वहाँ उत्सव, है ना। तो ये यम द्वितीया बोलते हैं, यम द्वितीया। आप मथुरा जाओगे तो मथुरा में यमुना घाट पर जाओगे तो विश्राम घाट की ओर, तो वहाँ पर ये यमुना माता का मंदिर है, तो वहाँ पर ये खास लीला वहाँ की है उसके रिलेटेड। तो यमुना और यमराज ये 2 जो है सूर्यदेव की पत्नी छाया, उसके 2 पुत्र पुत्री थे, ट्विंस थे, जुड़वा बच्चे थे, है ना। यमुना देवी और भाई यमराज, है ना। तो यमुना देवी जो है भाई यमराज को हमेशा आमंत्रित करती रहती थी कि भाई आप आओ, है ना, मेरे घर पे आओ, भोग लो, प्रसाद स्वीकार करो। पर यमराज कभी क्या करते थे? आते नहीं थे। यमराज बहुत बिजी रहते थे ना, यमराज को टाइम ही नहीं मिलता था। जैसे हम लोग ये भौतिक चीज़ों में बिजी रहते हैं, ऐसे यमराज जो है, यमराज तो भगवान की सेवा कर रहे थे वैसे डायरेक्टली, क्योंकि यमराज जो है वो 12 महाजन में से एक है, और उसको भगवान ने यह सेवा दी थी कि जो अनधिकृत कार्य करते हैं, ऐसे असुर लोग जो रहते हैं, वो सबको दंडित करने का, है ना। तो उसको ये सेवा दी थी। और ये कलयुग में तो और ज़्यादा जोर पे रहता है, ओवर टाइम करना पड़ता है, क्योंकि पापी लोग ही रह गए अभी। कोई भगवान का नाम जब कथा कीर्तन करने में कोई रुचि ही नहीं रह गई है, ना शास्त्र पढ़ने में, ना किसी भगवान के बारे में जानने में, सुनने में कोई रुचि नहीं है लोगों को। तो पाप का प्रभाव और बढ़ता जाता है ना। तो इसलिए यमराज जो है काफ़ी बिजी रहते हैं, उसको टाइम ही नहीं मिलता है, तो यमुना देवी के पास जा ही नहीं पाते थे, है ना। 2 पत्नी थी, उसमें से छाया के थे, छाया की ये पत्नी जो थी उसके पुत्र थे ये। आप मेरे को शेयर कीजिएगा आपका शास्त्र का जो है, तो जहाँ पे से पढ़ा है वो तो देख लेंगे एक बार। बाकी 2 पत्नी थी, संध्या थी और एक छाया थी। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें छाया ही है, तो उसके 2 पुत्र थे ये, है ना। तो फिर बाद में जो है एक बार यमुना देवी बहुत बड़े भोज का आयोजन करवाती है कि उसमें जो है यमराज आए, है ना। और फिर बाद में यमराज आते हैं, और जब यमराज आते हैं तो भोग स्वीकार करते हैं और काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। और काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में अपनी बहन को बोलते हैं कि तुम मांगो, तुमको जो चाहिए वो। तो फिर यमुना देवी बोलती है कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आज के दिन जो बहन अपने भाई को घर पे आते उसको जो भोग लगाए और अच्छा से अच्छा प्रसाद खिलाए, और उसको ऐसा आशीर्वाद मिले कि उसका आयुष्य बढ़े, उसकी शक्ति बढ़े, बुद्धि बढ़े, है ना। उसको यम का मुंह नहीं देखना पड़े ना, यमराज के मुंह पे द्वार पे नहीं जाना पड़े, क्योंकि यमराज तुम्हें वही वरदान देने वाले हैं ना। अगर आपको यमराज के पास न जाना पड़े तो उसके द्वार पे, तो इसके लिए वो आशीर्वाद ऐसा मांगती है। तो इसलिए आज के दिन जो वो दिन है, मतलब भाई दूज आज का दिन नहीं, धनतेरस का दिन, तो उस दिन जो है दोनों का साथ में स्नान करने का भी एक विशेष महत्व है, भाई और बहन का यमुना नदी में। तो इसलिए ये भी खास महत्व है इनका, है ना।
तो इस तरीके से यह एक लीला जो है वो भी हुई, जो कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसका वर्णन है ना, भाई दूज का ये वर्णन वहाँ पर है। तो इस तरीके से ये 5वीं लीला भी जो है हुई थी। और यही जो है सेम यहाँ एक दूसरा किस्सा ये भी है कि नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण है ना, और नंद महाराज के दूसरे एक भाई थे, उनका नाम था उपनंद है ना, और उपनंद की पुत्री, उसकी पुत्री थी, उसका नाम था सुनंदा है ना। तो वो सुनंदा क्या हुई, भगवान कृष्ण की कजिन सिस्टर हुई है ना। तो ये भी साथ साथ में ऐसे कनेक्टेड, तो उन्होंने भी इस तरीके से ये सेलिब्रेट किया था है ना। भाई और बहन के साथ यमुना में भाई दूज के दिन वृंदावन में साथ में डुबकी लगाते हैं है ना। तो इसका खास महत्व है ये भी। तो ये मधुमंगल जो है वो भी जो है उस दिन खुश होके, जो उसके मित्र है तो वहाँ पर 56 भोग का आयोजन करते हैं, वो सब लेके पहुँचते हैं, वो सब वर्णन है पूरा लंबा। तो इन शॉर्ट भाई और बहन के बीच की जो लीला है वो भाई दूज, जो कि दूसरा नाम क्या है उसको और क्या बोलते हैं, यमद्वितीया, ये इसीलिए इसको बोलते हैं। तो ये लीला उस दिन हुई थी। तो इस तरीके से ये सभी लीलाएं हुई थी, समझ में आया। 5 दिन की 5 मुख्य लीलाएं इस तरीके से थी। पता चला कौन कौन सी लीला। सबसे पहली कौन सी थी, धनतेरस के दिन भगवान के 4 अवतार आए। कौन कौन से आए, मोहिनी अजीत अवतार। और फिर दूसरा दिन क्या हुआ, दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। उस दिन क्या किया भगवान ने, भौमासुर नरकासुर का वध करके 16,108 रानियों को मुक्त किया और उनसे विवाह करके उनको द्वारका में ले जाके महलों में रखा है ना। फिर तीसरा दिन दिवाली। दिवाली के दिन क्या क्या लीलाएं हुई, राम भगवान, और फिर दामोदर लीला है ना। और फिर चौथा दिन नया साल, उस दिन गोवर्धन पूजा हुई। और बलि प्रतिपाद दिन, बलि महाराज को जो है भगवान ने सूतल लोक भेजा और उसके द्वारपाल बन के रहे। और फिर 5वां दिन जो है यमद्वितीया, भाई दूज। तो इस तरीके से ये 5 मुख्य लीलाएं इस तरीके से आती है। तो सभी भक्तों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, ये सब जो लीलाएं हैं वो एक ही साथ साइमल्टेनियसली जुड़ी हुई हैं, तो अलग-अलग युगों की साइकिल में ये सेम तिथि पर अलग अलग युग में, ब्रह्मा जी के अलग अलग कल्प में अलग अलग समय पे रहती है। तिथि है। तो इस तरीके से ये सभी लीलाएं हैं भगवान की। चलिए, तो आज बस बंद कर दीजिए। आज धन्वंतरी